और राजस्थान में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में 12 आईएएस के साथ और भी लोग मौजूद हैं। 12 आईएएस हैं और 142 आरएएस अधिकारियों को तबादले किए गए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। कई जिलों में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सहायक निदेशक, उपखंड अधिकारियों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही प्रदेश के पुलिस विभाग में भी बड़ा बदलाव हुआ है। 91 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं, जिसमें कोटा, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर रेंज के आईजी बदले गए हैं। और इसके अलावा 30 जिलों के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी को भी बदला गया है। गौरव श्रीवास्तव, जो अब तक सीएम सिक्योरिटी के आईजी थे, उन्हें उदयपुर रेंज आईजी बनाया गया है। पुलिस विभाग में हुए फेरबदल के तहत झुंझुनू को 2 महीने बाद फुल टाइम एसपी मिल गया है। ब्रजेश ज्योति उपाध्याय को करौली से स्थानांतरित कर झुंझुनू का नया एसपी नियुक्त किया गया है। इससे पहले 20 मई को लोकेश सोनवाल को झुंझुनू एसपी बनाया गया था, लेकिन उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया और एसओजी एसपी के पद पर ही बने रहे। अब सोनवाल को करौली एसपी की जिम्मेदारी दी गई है। तो पूरी लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने बड़े बदलाव किए गए हैं और बदलाव का क्या असर होगा वो तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल के पीछे की वजह जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि 12 आईएएस हैं, 91 आईपीएस, 142 आरएएस हैं जिनके तबादले किए गए हैं। कैलाश चंद्र बिश्नोई बने हैं भरतपुर रेंज आईजी। कोटा, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर के आईजी जो है वो बदले हैं। राजेश मीणा नए पुलिस कमिश्नर होंगे और बड़ी जिम्मेदारियां, बड़े फेरबदल यहां पर देखने को मिले हैं। कई जगह ऐसे थे जहां पर जो है लंबे समय से अधिकारियों की मौजूदगी नहीं थी। ऐसे में झुंझुनू जिसमें एक शामिल है, वहां झुंझुनू में भी अब नई जिम्मेदारियां अधिकारियों को दे दी गई है। तो फिलहाल जोधपुर के पुलिस कमिश्नर रेंज आईजी बदले गए हैं। प्रदेश में सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल अभी तक का नजर आया है। तो सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल आप देख रहे हैं, जिसमें आईपीएस, आरएएस, आईएएस का फेरबदल किया गया है, ताकि उन जिलों की जो कार्यशैली है वो और ज़्यादा सुधारी जा सके। साथ ही जो धरातल पर काम किए जा रहे हैं वो और अच्छे तरीके से हो पाए। और ट्रांसफ़र इसीलिए किए जाते हैं ताकि एक जो अधिकारी है वो परमानेंट उस जगह पर ना रहे, क्योंकि एक पूरा नेक्सस नहीं कहेंगे, आप ये कह रहे हैं कि पूरा संगठन अधिकारियों का बन जाता है, कर्मचारियों की एक पूरी लिस्ट बन जाती है, जिससे कोऑर्डिनेशन अच्छा बैठ पाता है। तो क्या होता है कि अधिकारी फिर काम काज करने में टाल मटोल करते हैं और इसीलिए ट्रांसफ़र किया जाता है। और ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल इसलिए किया गया है ताकि और दूसरे अधिकारी को उस जिलों के मौके दिए जाएं और जो मौजूदा अधिकारी हैं उनको दूसरे जिलों के कार्यभार संभाले जाएं, ताकि वहां जाके वो समझ सके, वहां के स्ट्रक्चर को समझ सके, वहां के कार्यशैली को समझ सके और वहां पर मन लगा के वो काम करें, ताकि उनकी रिपोर्ट अगर सरकार के पास जाए तो वो अच्छी जाए। इसीलिए ट्रांसफ़र किए जाते हैं और इसीलिए इतना बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। अब आप देखिए, सिलसिलेवार तरीके से हम आपको वो पूरी लिस्ट दिखा रहे हैं कि कहां से कहां पर कौन से अधिकारियों को ट्रांसफ़र अब किया गया है, प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। सरकार की इसके पीछे की मंशा, इसके पहले भी आपने देखा कि जब से ये सरकार बनी है तब से ये कोई पहला नहीं है कि जहां पर बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ। इसके पहले आप देखिए, हर 1-2 महीने में प्रशासनिक फेरबदल भजनलाल सरकार करती ही है, ताकि जो विजन है सरकार का कि अग्रणी राजस्थान का वो बरकरार रहे, जिलों की समस्याएं समय पर निस्तारण हो उनका और काम अच्छी तरीके से किया जा सके। और 25 जुलाई को दिल्ली में कांग्रेस का महामंथन होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले प्रदेश में कांग्रेस के नेता बैठक कर रहे हैं और बैठक करके आगे की रणनीति पर मंथन भी किया जा रहा है। इस बैठक में कांग्रेस कमेटी, ओबीसी विभाग के अध्यक्ष अनिल जयहिंद भी शामिल रहे। देखिए पूरा मामला इस रिपोर्ट में। देश के अंदर ओबीसी के अंदर नई जागृति आई है। अब सबको लगने लगा है कि हमारा नेता ओबीसी का राहुल गांधी जी हैं। पीसीसी मुख्यालय में कांग्रेस का बड़ा मंथन। जयपुर में प्रदेश ओबीसी वर्ग को लेकर मंथन। ओबीसी वोट बैंक को साधने की तैयारी। राजस्थान की राजनीति में सामाजिक समीकरणों को साधने की नई कवायद तेज हो गई है। कांग्रेस अब ओबीसी वर्ग पर खास फोकस कर रही है।
25 जुलाई को दिल्ली में होने जा रहे राष्ट्रीय ओबीसी महामंथन से पहले जयपुर में पीसीसी मुख्यालय पर एक अहम बैठक हुई, जिसमें प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के कई बड़े नेता जुटे, जहां ओबीसी समाज को लेकर पार्टी की आगामी रणनीति पर मंथन किया गया। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जयहिंद, प्रदेश प्रभारी और राज्य के ओबीसी नेताओं की मौजूदगी रही। विश्व गुरु बनने की बात हम करते हैं, विश्व गुरु तब बनेगा तब सभी जाति सभी धर्म के लोग वो एकजुट रहेंगे, और एकजुट तब रहेंगे तब सामान्य न्याय मिलेगा। अगर जाति के आधार पर भेदभाव होगा, ऊंच नीच होगी, छुआछूत होगी, तो जब देश के अंदर ही छुआछूत भी है, जातिगत भेदभाव भी है, भागीदारी है ही नहीं, जो राहुल गांधी जुडिशरी में नहीं है, मीडिया में नहीं है, इंडस्ट्री में नहीं, कहीं नहीं है, तो फिर विश्व गुरु कैसे बनेगा। जयपुर में आयोजित इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राजस्थान में ओबीसी वर्ग की राजनीतिक भूमिका को सशक्त करना, संगठन में उनकी भागीदारी बढ़ाना, आगामी चुनाव में उनकी भूमिका को केंद्र में रखते हुए रणनीति बनाना। इस दौरान ये भी तय किया गया कि प्रदेश से ओबीसी समाज के प्रतिनिधियों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल 25 जुलाई को दिल्ली जाएगा। इसमें देश भर के कांग्रेस नेता, ओबीसी समाज के प्रतिनिधि और संगठन से जुड़े लोग हिस्सा लेंगे। कांग्रेस ने आने वाले चुनावों की रणनीति को देखते हुए फॉर्मूला तय कर लिया है, जिसके तहत जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी। पंचायत, निकाय और विधानसभा टिकटों में ओबीसी को प्राथमिकता। ओबीसी एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट जल्द होगी तैयार। कांग्रेस इस वर्ग को साथ कर एक बार फिर चुनावी बढ़त हासिल करना चाहती है। तो राहुल गांधी जी ये लड़ाई और ये सारा अपमान और ये गालियां इस देश के जो 90% ओबीसी SC ST उनके लिए खा रहे हैं, इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। ओबीसी डिपार्टमेंट के लोग हम इकट्ठा हुए 25 जुलाई आने वाला 2025 को हम एक कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं ओबीसी के, उनका एक सम्मेलन तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में करने जा रहे हैं। कांग्रेस रणनीतिकारों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि अगर वापसी करनी है तो हर हाल में ओबीसी वर्ग को साथ लाना ही होगा, क्योंकि राजनीति में ओबीसी वर्ग एक बड़ा वोट बैंक है। इसी रणनीति के तहत पार्टी ने 25 जुलाई को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय ओबीसी सम्मेलन बुलाया है। इस सम्मेलन में राजस्थान के ओबीसी वर्ग से आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री, जिला प्रमुख, नगर परिषद अध्यक्ष सहित हर स्तर के 500 से ज्यादा नेता भाग लेने जा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सीधे संवाद करेंगे। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 60% से अधिक आबादी ओबीसी समुदाय की है। प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों में से करीब 110 सीटों पर ओबीसी वर्ग निर्णायक भूमिका निभाता है। 23 जुलाई को होने वाला कांग्रेस का ओबीसी सम्मेलन केवल भागीदारी का मंच नहीं, बल्कि 2028 के लिए ओबीसी रोड मैप का प्रीव्यू है। कांग्रेस जानती है कि बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोट को साधने में महारत दिखाई है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी को अन्य पिछड़े समाज से आने की वजह से बीजेपी को काफी मदद मिली। वहीं कांग्रेस अब अपने पुराने सामाजिक आधार को फिर से मजबूत करने का संकेत दे दिया है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट। और चलिए अब नागौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। 3 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। नशा तस्करी मामले में चल रहे थे फरार। 4 महीने से पुलिस तीनों की कर रही थी तलाश और आरोपी मेघ सिंह, महिला और सुरेश को गिरफ्तार किया गया है। तो फिलहाल 3 वांछित आरोपी जिनकी तलाश लगातार पुलिस को थी, अब ऐसे में तीनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। एक का नाम मेघ सिंह है, एक महिला है, इसमें एक सुरेश भी शामिल है। आरोपी मेघ सिंह और सुरेश को 3 की गिरफ्तारी की गई है। दरअसल 4 महीने से पुलिस इन तीनों की तलाश कर रही थी। 4 महीने से ये फरार चल रहे थे। नशा तस्करी का ये मामला है, जहां पुलिस ने एक्शन लेते हुए 3 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत ये पुलिस का एक्शन देखने को मिला।